हे गाइस, बीबी हियर। आज हम एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो बिल्कुल हमारी फेवरेट हॉरर स्टोरीज जैसी है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। सोचो, एक पुराना किला, टूटी हुई दीवारें और हवा में गूंजते श्राप। राजस्थान, इंडिया में स्थित भानगढ़ किले में आपका स्वागत है, जहां इतिहास और रहस्य मिलते हैं। ये जगह डरपोकों के लिए नहीं है। कुछ लोग इसे इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह कहते हैं। क्या आप मेरे साथ भानगढ़ एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। भानगढ़ हमेशा से डरावनी कहानियों के बारे में नहीं था। एक समय था जब ये एक खुशहाल राज्य था, जीवन और हंसी से भरा हुआ। 16वीं शताब्दी में बना यह किला सब कुछ देख चुका है, राजसी ठाठ बाट, प्यार, विश्वासघात और शायद थोड़ा सा जादू भी। तो चलिए भानगढ़ किले की दिलचस्प और रहस्यमयी दुनिया की सैर करते हैं। भानगढ़ किला एक दिन में नहीं बना था गाइस। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। यह भगवंत दास के दिमाग की उपज थी, एक दूरदर्शी राजा जिसने इस किले की नींव रखी, एक शक्तिशाली आदमी जो अपने बेटे माधो सिंह के लिए एक भव्य किला चाहता था। वह चाहता था कि यह किला उनके वंश की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बने। सीन इमेजिन करो, सैकड़ों कुशल कारीगर रेगिस्तानी धूप में पसीना बहाते हुए हर ईंट को बड़ी सटीकता से लगा रहे हैं। यह एक कठिन और श्रमसाध्य कार्य था, लेकिन उनके समर्पण ने इसे संभव बनाया। कहते हैं कि माधो सिंह एक बहुत अच्छे राजा थे। अपनी बहादुरी और भव्य चीजों के प्रति अपने प्यार के लिए जाने जाते थे। उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने इस किले को एक अद्वितीय पहचान दी। किला शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था, जो दूर दूर से व्यापारियों, कलाकारों और साधु संतों को आकर्षित करता था। यह एक जीवंत केंद्र था जहां विभिन्न संस्कृतियों का संगम होता था। भानगढ़ किला सिर्फ एक किला नहीं था, ये दीवारों के भीतर एक शहर था। यहाँ की हर गली, हर कोना इतिहास की कहानियां बयां करता था। कल्पना कीजिए कि जीवंत बाजार, प्रार्थनाओं से गूंजते मंदिर और भव्य महल जो आसमान को छूते थे। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर दिन एक नया अनुभव होता था। किले में 5 विशाल द्वार भी थे, हर एक पिछले वाले से भी शानदार। ये द्वार किले की भव्यता और उसकी सुरक्षा का प्रतीक थे। वे कहते हैं कि मुख्य प्रवेश द्वार, लाहौरी गेट, इतना भव्य था कि हाथी भी उससे आराम से गुजर सकते थे। यह किले की भव्यता और उसकी विशालता को दर्शाता था। अब इसे मैं शाही ट्रीटमेंट कहती हूँ। यह किला न केवल एक संरचना थी, बल्कि एक अनुभव था, एक यात्रा थी जो आज भी हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। अब चलो आर्किटेक्चर की बात करते हैं मेरे दोस्तों। भानगढ़ किला एक अद्वितीय धरोहर है जो हमें प्राचीन भारत की समृद्ध वास्तुकला की झलक दिखाता है। भानगढ़ किला कई स्टाइल्स का मिश्रण था। ये किला विभिन्न स्थापत्य शैलियों का एक अद्भुत संगम है जो इसे और भी खास बनाता है। राजपूताना राजघराने से प्रेरित नक्काशी और मुगल डिजाइन की भव्यता की कल्पना कीजिए। यह किला इन दोनों शैलियों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मिश्रण जैसा है। राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का यह संगम इसे और भी आकर्षक बनाता है। किले की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसके मंदिर थे। ये मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखते थे, बल्कि स्थापत्य कला का भी उत्कृष्ट उदाहरण थे। गोपीनाथ मंदिर की कल्पना कीजिए, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिसका विशाल शिखर स्वर्ग की ओर पहुंच रहा है। यह मंदिर भक्ति और कला का एक अद्वितीय संगम है। मंदिर की दीवारें कृष्ण के जीवन की कहानियों से सजी थीं। इतनी बारीकी से नक्काशी की गई थी कि ऐसा लगता था जैसे आप सीधे किंवदंतियों में कदम रख रहे हों। यह नक्काशी इतनी जीवंत थी कि मानो कहानियां जीवंत हो उठी हों। और ये सिर्फ मंदिर ही नहीं थे, किले में आश्चर्यजनक महल भी थे। ये महल भव्यता और शाही जीवन शैली का प्रतीक थे। रॉयल पैलेस, जिसे भूत बंगला भी कहा जाता है, वह जगह थी जहां शाही परिवार रहता था। यह महल अपनी भव्यता और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। विशाल आंगन, लुभावने दृश्य पेश करने वाली बालकनी और भित्ति चित्रों और शीशे के काम से सजे कमरों की कल्पना कीजिए। यह महल शाही जीवन शैली का एक अद्वितीय उदाहरण है। वे कहते हैं कि रानी के कक्षों में एक गुप्त रास्ता था जो एक छिपे हुए बगीचे की ओर जाता था। यह गुप्त रास्ता शाही परिवार के रहस्यों को और भी रोमांचक बनाता है। एक शाही ठिकाने की बात है। यह ठिकाना शाही परिवार के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक स्थान था। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, सबसे भव्य महल भी समय के चंगुल से बच नहीं सकते। अब चलिए डरावने हिस्से पर आते हैं, जिस कारण हम सब यहाँ हैं। कहानी यह है कि एक शक्तिशाली तपस्वी गुरु बालूनाथ
किले के पास रहते थे। वे अपने ध्यान और रहस्यमय शक्तियों के लिए जाने जाते थे। एक दिन किले की छाया उनके घर पर पड़ गई, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। गुस्से से भरे हुए एक अरश्य की कल्पना कीजिए। उनकी आंखें क्रोध से धधक रही हैं, पूरे किले और उसके निवासियों को श्राप दे रही हैं। उन्होंने घोषणा की कि कोई भी कभी भी किले की दीवारों के भीतर नहीं रह पाएगा और यह खंडहर में तब्दील हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि श्राप इतना शक्तिशाली था कि इसने किले के पतन का कारण बना। दूसरों का मानना है कि यह युद्ध और अकाल जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला थी। कारण जो भी हो, भानगढ़ किला छोड़ दिया गया, जो प्रकृति की दया पर निर्भर था। और यहीं से मेरे दोस्तों असली रहस्य शुरू होता है। सेक्शन 5, राजकुमारी रत्नावती, सुंदरता, जादू और एक दुखद अंत। ये कहानी हमें भानगढ़ के रहस्यमयी किले की ओर ले जाती है। कोई भी हॉन्टेड किले की कहानी एक दुखद प्रेम कहानी के बिना पूरी नहीं होती, है ना? भानगढ़ का किला भी इससे अलग नहीं है। किंवदंती है कि राजकुमारी रत्नावती भानगढ़ का गहना, अपनी सुंदरता और ग्रेस के लिए जानी जाती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। वह इतनी सुंदर थी कि दूर दूर के राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे। हर कोई उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब था। लेकिन एक समस्या थी। सिंघिया नाम का एक दुष्ट जादूगर, जो राजकुमारी के प्रति आसक्त था। उसकी बुरी नजरें हमेशा राजकुमारी पर टिकी रहती थीं। उसकी कल्पना करो, परछाइयों में दुबका हुआ, उसकी आंखें काली इच्छा से भरी हुईं। वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी को पाना चाहता था। एक दिन सिंघिया ने राजकुमारी का दिल जीतने के लिए प्रेम औषधि का उपयोग करने की कोशिश की। उसने एक जादुई औषधि बनाई जो राजकुमारी को उसके वश में कर सके। लेकिन रत्नावती जितनी सुंदर थी उतनी ही चतुर भी थी। उसने उसकी योजना को समझ लिया। उसने चालाकी से जादूगर की योजना को नाकाम कर दिया। उसने उसे मात दी, जिससे औषधि उलटी पड़ गई और जादूगर मारा गया। जादूगर की योजना उसी पर भारी पड़ी। लेकिन अपनी अंतिम सांस लेने से पहले सिंघिया ने राजकुमारी, किले और उसके लोगों को श्राप दिया, उनके विनाश की भविष्यवाणी की। उसने कहा कि किला और उसके निवासी कभी शांति नहीं पाएंगे। वे कहते हैं कि राजकुमारी की जल्द ही मृत्यु हो गई और किला हमेशा के लिए शापित रह गया। आज भी भानगढ़ का किला उस श्राप की गूंज से भरा हुआ है। सेक्शन 6, खंडहरों में फुसफुसाते हुए असाधारण किस्से। अब चलो डरावनी चीजों के बारे में बात करते हैं। भानगढ़ किला अपनी असाधारण गतिविधियों के लिए बदनाम है। लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं की सूचना दी है, भयानक परछाइयों से लेकर बेजान आवाजों तक। कल्पना कीजिए कि रात में किले के खंडहरों से गुजरते हुए टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा चल रही है और अचानक आपको एक महिला की चीख सन्नाटे में गूंजती सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने राजकुमारी और जादूगर के भूत देखे हैं, जो हमेशा के लिए अपने दुखद भाग्य में बंद हैं। दूसरों का दावा है कि उन्होंने तापमान में अचानक गिरावट या किसी अदृश्य शक्ति को उन्हें धक्का देते हुए महसूस किया है। आप भूतों में विश्वास करें या न करें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भानगढ़ किले में एक भयानक एहसास है जो आपकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेजता है। सेक्शन 7, अंधेरा होने के बाद भानगढ़ निषिद्ध घंटे। ये रही एक मजेदार बात। क्या आप जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी को भी भानगढ़ किले के अंदर जाने की अनुमति नहीं है? ये सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन घंटों के दौरान प्रवेश पर सख्ती से रोक लगा दी है। वे कहते हैं कि जो कोई भी अंधेरा होने के बाद किले के अंदर रहने की हिम्मत करता है, वह कभी वापस नहीं आता। अब इसे मैं एक वास्तविक जीवन की डरावनी फिल्म की सेटिंग कहती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद आत्माएं आजाद घूमती हैं और नश्वर लोगों के लिए वहां रहना बहुत खतरनाक है। दूसरों का मानना है कि यह जीर्ण शीर्ण किले में किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए सिर्फ एक सावधानी है। कारण जो भी हो, एक बात पक्की है, अंधेरा होने के बाद भानगढ़ किला एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाया जाना बाकी है। सेक्शन 8, भानगढ़ का दौरा, अनजान में एक यात्रा। अपनी डरावनी प्रतिष्ठा के बावजूद भानगढ़ किला हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। लोग दुनिया भर से अज्ञात के रोमांच का अनुभव करने, खंडहरों में घूमने और शायद अलौकिक की एक झलक पाने के लिए आते हैं। अगर आप एडवेंचर महसूस कर रहे हैं तो आप दिन के दौरान किले का दौरा कर सकते हैं, इसकी टूटी हुई दीवारों का पता लगा सकते हैं और स्थानीय लोगों को रूह कंपाने वाली कहानियां सुनाते हुए सुन सकते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, इतिहास और किंवदंतियों का सम्मान करें, कूड़ा मत करो और सूर्यास्त के बाद अंदर रहने की कोशिश मत करो। कौन जाने आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपको विश्वास दिला दे।
सेक्शन 9 निष्कर्ष, भानगढ़ का स्थायी आकर्षण। तो ये रहा दोस्तों, भानगढ़ किला एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, वास्तुकला और असाधारण चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आप श्रापों में विश्वास करें या न करें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस किले में एक निश्चित आकर्षण है। ये एक अनुस्मारक है कि कुछ कहानियां कभी नहीं मरती और कुछ जगहें हमेशा के लिए रहस्य में डूबी रहेंगी। तो अगली बार जब आप यात्रा की योजना बना रहे हों तो क्यों ना भानगढ़ किले को अपनी सूची में शामिल करें। बस अपना साहस और शायद 1 या 2 टॉर्च पैक करना याद रखें। अगली बार तक जिज्ञासु रहें, सुरक्षित रहें और अज्ञात की खोज करते रहें। ये बीबी है, साइनिंग ऑफ।